दोस्तों कई सारे व्यूवर्स के डीएम आए मुझे इंस्टाग्राम पर और वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बगराम एयरबेस का मामला है ये क्या है और साथ ही साथ ये क्या प्रॉब्लम है कि चाइना पाकिस्तान और भारत का युद्ध करवाएगा, पाकिस्तान को इस दौरान मदद देगा और भारत को फाइनली हरा देगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की एक पूर्व डिप्लोमेट है निकी हेली। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, इन्हें कोई न जानता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने भी इनको पहले देखा होगा, इनका नाम जरूर सुना होगा। अब इन्होंने दरअसल दोस्तों अमेरिका के सामने ये चिंता जाहिर की है कि आप क्यों नहीं अपने सारे सहयोगी देशों से यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा ताइवान, साउथ कोरिया, इन सारे देशों से बात करके इन्हें कॉन्फिडेंस पे क्यों नहीं लेते, क्योंकि चाइना की बुरी नज़र इन देशों के ऊपर है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि चाइना कभी भी किसी भी वक्त अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा कर सकता है और भारत के साथ भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ पाकिस्तान को भारत से लड़वा सकता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि निकी हेली जी का जो एक्सपीरियंस है वो नो डाउट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, उसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिससे कि भारत को इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमेरिका अगर अपने सारे सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में ले लेता है तो ये अमेरिका के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी अमेरिका का वेट नहीं कर रहे हैं। भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भारत जब भी युद्ध होगा अकेले ही लड़ेगा, फिर चाहे वन फ्रंट हो या फिर टू फ्रंट वॉर हो, भारत प्रिपेयर है इसके लिए। और दोस्तों मैंने आपको कुछ समय पहले ये बताया था कि चाइना कभी भी डायरेक्टली भारत से युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो डीआरडीओ की मिसाइलों का कोहराम अपने मैनलैंड पर नहीं झेलना चाहता। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को हेल्प कर दी जाए और पाकिस्तान भारत के बीच में कोई द्वंद्व युद्ध हो जाए जिससे कि दोनों को नुकसान हो और चीन को अल्टीमेटली कोई नुकसान ना हो और उसके सारे गोल पूरे हो जाए। बराबर बाकी अमेरिका के जो सहयोगी देश है उनको नो डाउट अमेरिका की ज़रूरत तो है ही है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं बगराम एयरबेस की। तो उसे अगर चाइना ऑक्यूपाई कर लेगा तो इससे भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाइना कोई यूरोपियन कंट्री होता, कोई अफ्रीकन कंट्री होता और फिर वो भारत का दुश्मन होता और फिर भारत के नज़दीक आने के लिए वो बगराम एयरबेस पर काबिज हो जाता तो हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो हमारे करीब आ गया है। लेकिन यहाँ तो चाइना हमारा पड़ोसी ही है, समझ रहे हैं आप। बगराम एयरबेस तो बहुत दूर है भाई, वो तो हमारी खुद की ज़मीन अक्साई चीन के ऊपर बैठा है। चाचा नेहरू से पूछ लीजिए आप, तो वो हमारी खुद की ज़मीन पर जब बैठा है, हमारे इतने नज़दीक है, 0 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तब कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो वहाँ जाकर वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा। और वैसे भी चाइना की उपस्थिति पाकिस्तान में तो है ही, कब से है, पूरा पाकिस्तान उसका गुलाम है। वो तो जब चाहे तब पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसकी उपस्थिति है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात ज़रूर हो सकती है। लेकिन अफगानिस्तान में अगर उसकी प्रेजेंस है तो इससे भारत को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित थे कि पाकिस्तान को मदद कर रहा है चाइना, पाकिस्तान को बना रहा है शक्तिमान। ये आपने मेरा एडिटिंग देखा होगा ना, कितना अच्छा स्किल है मेरा। तो ऐसी स्थिति में भारत को दिक्कत पैदा हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाइना पाकिस्तान को मदद करके भारत के खिलाफ युद्ध जीत जाए ये तो आप छोड़ दीजिए, चाइना भारत से युद्ध करके खुद भारत से जीत जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों अगर पाकिस्तान की पहले तो बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 1 सप्ताह भारत से युद्ध कर सकता है। इसके अलावा 8वें दिन वो भारत से युद्ध नहीं कर सकता। आप लिख लीजिए, बड़े से बड़े एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए या उनके पुराने रिव्यू वगैरह पढ़ लीजिए। 1 सप्ताह, हार्डली 1 सप्ताह। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आपको पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की हाल बताता हूँ। ये आप देखिए पहले आर्टिकल, यहाँ पर बताया गया है कि पाकिस्तान के पास केवल 2 ही सबमरीन्स बची है, यानी बाकी सारी सबमरीन्स में दिक्कत है। पाकिस्तान ये चाहता है कि फ्रांस इन्हें अपडेट कर दे, लेकिन फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं है। बाइकआउट फ्रांस आपको याद होगा। कुल मिलाकर सबमरीन्स उसकी खत्म है, एयरक्राफ्ट कैरियर तो है ही नहीं, थोड़े बहुत कॉर्वेट्स वगैरह हैं, थोड़े डिस्ट्रॉयर्स वगैरह हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात भारत के लिए वो है नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं। और ये जो 2 सबमरीन्स उसके बाद बची है ये भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, ये पूरी तरह से रेडी टू वॉर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पहले आपने खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान ने जो चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम लिए थे वो पूरी तरह से फुस से निकले, वो काम कर ही नहीं रहे हैं। चाइनीज इंजीनियर्स भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा है। सुना था ना, ये आप आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी फुस्सी है उसके पास। इसके अतिरिक्त दोस्तों रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली खबरें निकल कर आई कि पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं उनमें भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। अब दुनिया का कोई भी देश उसे अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने अपने परम मित्र चाइना को कॉल किया। अब चाइना ने इन्हें अपग्रेड तो किया, कुछ एक टैंक्स के अंदर चाइना ने अपने यहाँ पर बने कुछ इक्विपमेंट इंटीग्रेट किए। उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि ये और ज़्यादा ख़राब हो गए। इसको लेकर बताया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में मतभेद भी क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए उसकी नेवी भी खत्म, इसी के साथ साथ उसकी थल सेना भी खत्म। और रही बात एयरफोर्स की, तो वो तो आप जानते हैं काफ़ी समय से खत्म हो ही चुकी है जेएफ खंडर के चक्कर में।
JF-17 जंग फाइटर के चक्कर में। इसके सबूत के तौर पर आप ये देखिए कि पाकिस्तान हर एक देश से जो कि F-16 का इस्तेमाल करता है वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से सेकंड हैंड ही सही F-16 उसे मिल जाए ताकि उसकी एयरफोर्स की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट तो पूरी हो। यानी उसकी एयरफोर्स भी भारत से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान पूरा बर्बाद देश है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एक समय से हमारी जो रणनीतियां हैं या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है इसमें हम लोग पाकिस्तान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया जाता आजकल, क्योंकि हमें पता है कि उसे कभी भी किसी भी सूरत में हराया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस बार पाकिस्तान ने चाइना के कहने पर कोई उड्डयन किया तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान से POK और चाइना से COK ये दोनों आएगा। तो स्थिति मैंने आपको स्पष्ट कर दी है, ना तो बगराम से हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है, उल्टा चाइना वहाँ जाकर अमेरिका या रशिया जैसी स्थिति ना क्रिएट करवा ले अपनी खुद की। तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चाइना तो अपने पास ऑलरेडी है, उसको और ज़्यादा पास आने की ज़रूरत है ही नहीं।